अफसोसनाक खबर देंगे आपको। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन इमारत से 12 लाशें निकाल ली गई हैं। इमारत में मजीद लोगों के फंसे होने का खदशा है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज काशिफ मुश्ताक हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। काशिफ, कहिएगा कितने मजीद लोग फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और क्या मुश्किलात हैं? क्या बंद गली की वजह से उस तरीके से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, गली भी थोड़ी सी बंद है, लेकिन साथ साथ जो ये इमारत जो ये फैक्ट्री बनाई गई थी इसकी तमाम तर दीवारें जो है वो बंद रखी गई थी। छोटी छोटी खिड़कियां जो है वो मौजूद थी, जिसकी वजह से अंदर जाने में मुश्किलात का सामना था। जो बल्दिया फैक्ट्री थी उसमें भी कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया था कि जो खिड़कियां थी उनके आगे जालियां और जो शीशे हैं वो लगाए गए थे ताकि जो सामान है मजदूर जो यहाँ काम करते हैं वो चोरी ना कर सके। तो इस फैक्ट्री के अंदर जो खिड़कियां मौजूद हैं छोटी छोटी, उनके आगे भी जालियां और जो शीशे हैं वो लगाए गए हैं ताकि मजदूर जो है वहाँ से कोई सामान जो है वो चोरी ना कर सके। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि शीशे नहीं तोड़े पाए जा सक रहे थे। साथ साथ जो जालियां लगी हुई थी, ग्रिल जो लगी हुई थी वो नहीं हटाई जा सक रही थी। तो रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त एक और डेड बॉडी जो है वो निकाल ली गई है। हलाकों की जो तादाद है वो 13 हो गई है। 13 लाशें जो है वो इस वक्त यहाँ से मुंतकिल कर ली गई हैं। अब भी पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 अफराद अब भी मजीद मौजूद हैं। उनकी भी लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं। लोगों की शनाख्त के लिए जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। 13 डेड बॉडीज को यहाँ से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अगर ये ऑपरेशन बर वक्त किया जाता, मुख्तलिफ खिड़कियां जो है उनको तोड़ने का सिलसिला जो है वो पहले शुरू कर दिया जाता, तो ये हलाकतें इतने ज्यादा नहीं होती। इस इमारत के अंदर जो फ्रंट साइड है उस पर जो है वो छोटी छोटी सी 4 खिड़कियां बनाई गई हैं। उन चारों खिड़कियों को जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। उनको आगे जो ग्रिलें हैं वो लगाई गई हैं, आगे सामान रखा गया है ताकि कोई भी जो मजदूर है वो यहाँ से बाहर ना देख सके, कोई चीज जो है वो बाहर थ्रो ना कर सके। तो इस तरह की कंडीशन की वजह से इलाकों के खर्चा जो है वो मजीद ज्यादा बढ़ रहा है। अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सिर्फ फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से शुरू किया गया है और एक खिड़की की मदद से जो है वो अंदर जाया जा रहा है। अगर तमाम तर खिड़कियों की ग्रिलें तोड़ ली जाएं तो काफी जल्दी जो है वो इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सकता है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। आग मजीद फैल नहीं सक रही है, लेकिन चूंकि इमारत पूरी बंद है तो इसकी वजह से अंदर धुआं बहुत ज्यादा मौजूद है। इसकी वजह से तमाम तर अफराद को अंदर जाने में मुश्किलात का सामना है। 2 रेस्क्यू एहलकार भी इस अमल के अंदर जो है वो जख्मी भी हुए हैं, उन्हें भी जो है जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद हलाकतों का भी खर्चा है। जो लोग जो लवाहिकीन यहाँ मौजूद हैं, जो मीडिया टीम्स यहाँ मौजूद हैं, उन्हें पीछे हटाया जा रहा है कि ताकि जो इमारत है वो अगर मखदूश करार दे दी गई है तो वो गिरने का भी खतरा है। और साथ साथ जो डेड बॉडीज अंदर मौजूद है उन्हें भी जो है वो एक खिड़की की मदद से निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की जानिब से एक स्टार्कल लगाई गई है। 2-3 स्टार्कल अगर मजीद यहाँ लगा दी जाए तो ना सिर्फ फैक्ट्री की अगली जानिब बल्कि पिछली जानिब जो है वो काफी खुला एरिया है और वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बार बार यही बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जाने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अगर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद हैं, वो अंदर चली जाती हैं तो लोगों को जल्दी बाहर निकाला जा सकता है। जब हम यहाँ पहुंचे तकरीबन 10:06 पर जो है वो फायर ब्रिगेड को आज ठीक काशिफ, हम आपके पास दोबारा आ रहे हैं। यहाँ पे चीफ फायर ऑफिसर और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, उनकी गुफ्तगू सुनवाना चाहेंगे। सिर्फ ये है कि दाखिली रास्ते नहीं है, एक्सेस एक ही एक्सेस था और आग उसी एक्सेस के ऊपर थी, इसलिए कुछ लोग नीचे उतर नहीं पाए और छत के ऊपर जाने का रास्ते में भी ताला लगा हुआ था। इसलिए वो जो वर्कर अंदर काम कर रहे थे, ये फैक्ट्री के लोगों के कहने के मुताबिक जो वर्कर काम कर रहे थे वो ना छत पे जा सके ना नीचे आ सके। लिहाजा फायर ब्रिगेड का हमला सर्च कर रहा है। अगर वो लाइव है तो उनको कोशिश कर रहे हैं कि लाइव निकाल दें और अगर बॉडी है तो वो बॉडी रिकवर हो रही है। यहाँ का फैक्ट्री ओनर मैनेजर तो यहाँ मौजूद नहीं है। आग की सूचना बताइएगा कितना कंट्रोल करना है? आगे 3 नंबर आग लगी है सर। आग कंट्रोल कर ली गई, शोले दबा दिए गए, सिर्फ कूलिंग का अमल चल रहा है। मैं बोल रही हूँ सामान बच्चों को निकालो, ऊपर से उन्होंने ताला डाल दिया, ढाके बंद कर दिया। अंदर कितने लोग अभी हो सकते हैं? 35 है। अल्लाह, मैंने चौकीदार को बोला मुझे चाबी दो, मैं जा रही हूँ ऊपर। आपके कितने लोग हैं? एक ही बेटा है? एक बेटा मेरा तो 100 के बराबर है। 9-10 बजे लगी, 30-35 लोग अंदर है ऊपर डिपार्टमेंट। वो शोर कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना, मालिक भी नहीं आया। अभी तक ये यहाँ पानी लगा रहे, बंदे नहीं निकाल रहे अंदर से। अभी तक 2 घंटे हो गए, लोगों ने अभी तक भाई नहीं निकाला मेरा, और बंदे फंसे हुए अभी तक वो नहीं कर रहे। देखे जरा, यानी शाहिदीन मौजूद थे, वो बता रहे थे इस वाक़े से मुताल्लिक़। चीफ फायर ऑफिसर का ये बताना था कि एक ही एंट्रेंस, एक ही एग्जिट गेट था जिससे लोग अंदर जाते थे और बाहर आते थे। ऊपर जाने के लिए भी जो रास्ता था उसमें भी ताला लगा हुआ था, खिड़कियों पर फेंसेस लगे हुए थे, उनको भी जालियां लगाकर बंद किया हुआ था, कोई रास्ता ही नहीं था लोगों के निकलने का।
फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक स्नॉकल की मदद से अंदर अभी घुसे हैं एहलकार और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथी हैं। काशिफ, चीफ फायर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि आग तो बुझा दी गई है लेकिन धुआं बहुत ज्यादा है और लोगों के निकलने की कोई जगह नहीं है। ऐसा ही है जिसकी वजह से मजीद भी लाशें निकाली जा रही हैं, लोग जहां बहक हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद से तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से हमें ये भी बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर कोई फायर सेफ्टी का कोई सामान मौजूद नहीं था, कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं था। एक ही मेन गेट है, मेन गेट से अंदर जाने का एक ही रास्ता है। इवन के जो मजदूर सेकंड फ्लोर पर मौजूद थे वो उससे ऊपर छत की जानिब जा सकते थे, लेकिन छत के भी तमाम तर रास्ते बंद किए हुए थे। जब स्टारकल यहाँ पहुंची है तो कोशिश ये की गई कि छत के जरिए से इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जा सके, लेकिन छत पर जब फायर ब्रिगेड हुकाम के लोग पहुंचे हैं तो वहां से भी रास्ते तमाम तर बंद थे। मुख्तलिफ खिड़कियां यहाँ की बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के जो रास्ते हैं वो बंद हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के जाने के जो रास्ते हैं वो भी तमाम तर बंद हैं। जो बताया जा रहा है कि पहली मंजिल पर जो लोग मौजूद थे वो किसी मुश्किल तरीके से जो है वो दूसरी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंचे और वहां से उन्होंने आवाजें भी दी। हमारी यानी शाहिदीन से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि काफी देर तक वो आवाजें देते रहे, लेकिन लोगों की जानिब से उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। जो रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद थी, क्योंकि आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, धुआं इतना ज्यादा था, तो इसकी वजह से जो है वो रिस्पॉन्ड इतनी जल्दी नहीं दिया गया और लोगों के हलाकों का जो खतरा है वो मजीद बढ़ता गया। ताहम अब भी जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर देखने में तो आग नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब हम फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदर जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनमें आग अब भी लगी हुई है, क्योंकि चूंकि ये पूरी फैक्ट्री बंद है तो आग अंदर ही ज्यादातर है। और जैसे शीशा टूटता है या कोई खिड़की तोड़ी जाती है तो उसके बाद धुआं काफी तेजी से बाहर आता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग की शिद्दत अब भी अंदर काफी ज्यादा है। जो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से यहाँ पानी फेंका जा रहा है वो पानी भी इतना गर्म हो चुका है कि यहाँ लोगों का खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तमाम तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी किया जाता तो शायद इतनी ज्यादा हलाकतें नहीं होती, लेकिन अब भी रेस्क्यू टीमों की जानिब से कोशिश की जा रही है, लोगों को पीछे हटाया जा रहा है और मजीद हलाकतों का भी खदशा है। जो अहले खाना यहाँ मौजूद है, जो लवाकिन यहाँ मौजूद है, हमारी उनसे भी वक्तन वक्तन बात हो रही है तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जब वो लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ खिड़कियों से आवाजें लगाई जा रही थी उनके प्यारों की जानिब से, तो रेस्क्यू टीमें जो है वो फौरी से कितने लोग अंदर हो सकते हैं काशिफ, अभी मजीद क्या खदशा है? देखिए 10 बजे के करीब ये आग लगी, तो इस तरह ये 4 से 5 घंटे हो गए हैं और मजीद भी जो चीफ फायर ऑफिसर से मेरी बात हुई उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मजीद टाइम लग सकता है, क्योंकि धुआं काफी ज्यादा भरा हुआ है। ताहम आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। जो एक फैक्ट्री में आग लगी हुई थी इसी फैक्ट्री तक महदूद रही है, इसके करीब में भी जो है वो फैक्ट्रियां मौजूद हैं। गलियां काफी ज्यादा कंजस्टेड है। अगर हम आपको इस हवाले से बताएं तो मेहरान टाउन का ये इलाका है और इंडस्ट्रियल पूरा ये इलाका है। गलियां काफी ज्यादा कंजस्टेड है, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम को जगह फराहम की गई, क्योंकि इनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं तो इनको अंदर आने की कोशिश भी जो है वो मुमकिन बनाई गई यहाँ के लोगों की जानिब से, यहाँ के अमले की जानिब से। लेकिन फायर ब्रिगेड की जानिब से एक स्नार्कल की मदद से जो है वो एक खिड़की को तोड़ा गया और उसके बाद जो है अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि जो हैवी मशीनरी यहाँ तल्फ की गई थी उसे जो है वो अब रोक दिया गया है, क्योंकि इमारत जो है वो मखदूश करार दे दी गई है। अगर वो जो हैवी मशीनरी है वो किसी खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है तो इमारत जो है वो न गिर जाए, इस हवाले से जो है वो फिलहाल ऑपरेशन ये वाला रोक दिया गया है। पहले मरहले में जो ऑपरेशन है वो ये किया जा रहा है कि जितने भी लोग जो अंदर मौजूद हैं या डेड बॉडीज अंदर मौजूद है उन्हें जो है वो मुकम्मल। तो और स्नॉर्कल को क्या काशिफ तलब किया जा रहा है? आप कह रहे हैं एक ही मौजूद है, वो नाकाफी है स्नॉर्कल? जी ऐसा ही है, स्नार्कल एक ही मौजूद है और वो नाकाफी है। लेकिन जब हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई रही है तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जाने का जो सिलसिला है उसे मुमकिन नहीं बनाया जा सक रहा है। अगर मुमकिन बनाया जा सके कोई खिड़कियां मजीद तोड़ ली जाएं तो हम दूसरी स्नार्कल को भी जो है यहाँ लगाएं, लेकिन अब तक ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। इस पूरी गली को जो है बंद करके एक ही स्नार्कल लगाई गई है और इसकी मदद से जो है वो एक खिड़की के अंदर फायर ब्रिगेड हुकाम के जो लोग हैं वो अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर भी काफी ज्यादा धुआं है तो फौरी से जो है वो स्नार्कल की मदद से बाहर आ जाते हैं। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा? बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैंने अब से कुछ देर कबल कोशिश की कि इस फैक्ट्री के अंदर जाऊं और मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि अंदर कोई ऐसा सामान मौजूद नहीं था, कोई फायर सेफ्टी का चीजें मौजूद नहीं। जो पुलिस हुकाम यहाँ मौजूद हैं उनसे मैंने बात की तो उनसे मैंने पूछा कि इस पे क्या कार्रवाई बनती है और क्यों इस फैक्ट्री के अंदर ये तमाम तरह चीजें मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा हम ये चेक कर रहे हैं। फैक्ट्री इंतजामिया को जानिब से वक्तन वक्तन हम कहते भी हैं कि मुख्तलिफ हालात जो है वो फैक्ट्री के अंदर नस्ब किए जाएं, लेकिन इस तरह की कोई कंडीशन इस फैक्ट्री के अंदर नजर नहीं आई है। पूरी फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, एक ही इसका रास्ता
रास्ता अंदर जाने का है और एक ही वहां से ही बाहर आने का है। लेकिन अगर ये छत के दरवाजे भी खुले होते तो तमाम तर जो मजदूर अंदर मौजूद थे वो छत की जाने जाते, लेकिन वो दरवाजे भी बंद थे, जिसकी वजह से न सिर्फ वो मजदूर बाहर नहीं आ सके बल्कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की जो टीमें अंदर जाना चाहती थी वो भी नहीं जा सकी। इस वक्त जो है वो इस इमारत का जो पिछला हिस्सा है, जो मेन दीवार है पिछले हिस्से की, उसे तोड़ लिया गया है और वहां से अंदर जाने की आप काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जिना हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज खबर खान, उनसे जानेंगे खबर यहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितनी लाशें लाई गई हैं? जी बिल्कुल, जिना अस्पताल में अब तक 11 लाशें लाई जा चुकी हैं, जिसमें से एक फर्द की तस्दीक हुई है, शिनाख्त हुई है, जिसका नाम जाहिद बताया गया है, 25 साल उसकी उम्र है। और इस वक्त भी जो है वो जो डेड बॉडीज हैं उनके लाने का सिलसिला जारी है। जो डेड बॉडीज यहाँ पर आ रही हैं, जो अभी हमारी डॉक्टरों से बात उनके कहने का मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई हैं, शिनाख्त के काबिल बहुत कम ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनकी शिनाख्त हो सकती है। इसलिए जो है DNA के हवाले से जो है अभी इंतजाम की जाएंगे क्योंकि DNA लेके जो है शिनाख्त की जा सके। इस वक्त डेड बॉडीज लाने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे उनके अहले खाना भी यहाँ पहुँच रहे हैं कि जी उनका प्यारा तो इस हादसे में जामबाग नहीं हुआ है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे अहले खाना भी आना पहुँच चुके हैं जिना अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर। एक जो इस वक्त मसला यहाँ पे पेश आ रहा है वो ये कि जिना अस्पताल की जो मॉर्चरी है वहाँ पर जो है लाशों को नहीं रखा जा रहा, एमरजेंसी में बुलाया जा रहा है। इसके पहले तमाम ये जो लाशें आई हैं, मैयतें आई हैं, इनको पहले मॉर्चरी में रखा गया कि जी काउंटिंग की जा सके, उसके बाद जो उनको जिला अस्पताल की इमरजेंसी मुंतकिल किया गया है। इसके बाद जो ये रजाकार हैं रेस्क्यू सर्विसेज के उनका ये कहना है कि जी एक मकाम बनाया जाए ताकि हम फौरी तौर पर काम को बहुत तेज कर सकें, ताकि बर वक्त जो है जो ये सिलसिला शुरू हुआ है शिनाख्त का वो शुरू किया जा सके। लेकिन अभी तक एक बंदे की शिनाख्त हुई है जिसका नाम जाहिद बताया गया है। डेड बॉडीज आने का सिलसिला जारी है। जितनी डेड बॉडीज आई है मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई हैं, लोगों के जो चेहरे हैं वो शिनाख्त के काबिल नहीं रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जी जल्द अज जल्द इस सिलसिले को शुरू किया जा सके और जो अहले खाना है इन मजदूरों के वो भी पहुंचना शुरू हुए हैं। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं अहले खाना, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि सुबह 11 बजे के करीब का ये वाकया है कि जी वहाँ पर ये हादसा पेश आया है। कहते हैं कि जी जो केसेस जो सूट्स हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा जब ये पूछा गया कि क्या वहाँ पे आग बुझाने के कोई आलात लगे हुए थे फैक्ट्री के अंदर, नहीं लगे हुए थे। इस सिलसिले में जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जी हमें इस सवाल से कुछ इल्म नहीं है, बस हम ये चाह रहे हैं कि हमारा प्यारा जो है वो सेहतयाब है नहीं है, वो बचा हुआ है, अगर जख्मी है तो उसकी क्या हालत है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो अहले खाने इंतहाई परेशान है। कोई अभी तक जो है ऐसा बंदा नहीं है जो शिनाख्त कर पाए कि जी उनका प्यारा किस हाल में है। इस वक्त भी डेड बॉडीज जो लाई जा रही हैं और जो रजाकार हैं उनको मुंतकिल कर रहे हैं अस्पताल की मॉर्चरी पे, इमरजेंसी और इमरजेंसी से मॉर्चरी। खबर हमारे साथ ही रहिए, अस्पताल से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। एक बार फिर काशिफ मुश्ताक की जानिब बढ़ते हैं। काशिफ, आप कहिएगा सुबह 10 बजे आग लगी और अभी तकरीबन 2:15 हो रहे हैं, अभी तक यानी एक स्नॉकल पहुंची है और आधे घंटे पहले ही अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए हैं एहलकार। तो रिस्पांस टाइम क्या था, फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम क्या था जब आग लगी? जी मेरी इस हवाले से जब चीफ फायर ऑफिसर से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि 10:06 पे हमें इत्तला मिली है और फौरी तौर पर गाड़ियां जो है वो 4 गाड़ियां रवाना की गई थी इब्तिदाई तौर पर, जो कि 10:20 पर यहाँ पहुंची हैं। लेकिन उनके पास इस तरह का हालात मौजूद नहीं थे, उनके पास इस तरह का सामान मौजूद नहीं था कि इस बिल्डिंग को फौरी तौर पर कट किया जाता, जो इसकी खिड़कियां हैं उन्हें कट किया जाता। मेरी अभी भी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया है कि तमाम तर आग को जो है कंट्रोल कर लिया गया है, आग को मजीद फैलने से भी रोक दिया गया है। कूलिंग का अमल अब से कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा, लेकिन चूंकि इमारत के अंदर धुआं बहुत ज्यादा मौजूद है तो धुएं को क्लियर करने के लिए मुख्तलिफ सुराख जो है वो इमारत के अंदर किए जा रहे हैं ताकि धुएं को जितनी जल्दी यहाँ से निकाला जाए। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है काफी ज्यादा जो है वो यहाँ मुश्किलात का सामना था। अच्छा काशिफ, इसमें अहम बात यही है कि अगर अंदर दाखिल हो जाते बर वक्त एहलकार तो लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, ये इसमें अहम बात है। तो जब फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और अमला पहुंचा, चीफ फायर ऑफिसर ने भी बात की, वो भी हमने सुनवाई, तो क्या फौरी तौर पर स्नॉकल को तलब नहीं किया गया, हैवी मशीनरी को तलब नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जानें चली गई? बिल्कुल ऐसा ही है, यही पॉइंट हम कब से रेज कर रहे हैं कि अगर फायर ब्रिगेड की जानिब से फौरी तौर पर क्विक एक्शन किया जाता तो शायद जो लोग खिड़कियों से आवाजें दे रहे थे कुछ देर तक उन्हें बाहर निकाल लिया जाता। लेकिन फायर ब्रिगेड की जानिब से थोड़ी सी सुस्ती हमें जो है वो दिखाई दी। यहाँ पर स्टारकल जो यहाँ पहुंची उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहा, लेकिन स्टारकल को लगाने में, खिड़की तक पहुंचने में, अमले को रेडी करने में, इसमें काफी ज्यादा मुश्किलात रही। जो एनी शाहिदीन यहाँ हमने उनसे बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंचने के बाद भी तमाम तर इमारत का जायजा लेती रही,
लेकिन जिन खिड़कियों से आवाजें आ रही थी यानी शाहिदीन की जानिब से वहां जो है वो निशानदेही की गई कि इस खिड़की को सबसे पहले अगर तोड़ लिया जाए तो यहाँ से निकाला जा सकता है। पुलिस हुकाम यहाँ पहुंचे, जो रेंजर्स एहलकार यहाँ पहुंचे, उनकी जानिब से लोगों को पीछे हटाया गया, लेकिन जो खिड़की थी जो यहाँ से आवाजें आ रही थी, अगर उस जानिब सबसे पहले ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता तो शायद ये ऑपरेशन आधे घंटे में तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया जाता। जो पहला इस इमारत के अंदर दाखिल होने का सिलसिला शुरू हुआ वो अब से कुछ आधे घंटे पहले ही शुरू हुआ है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक तो यहाँ इस आग को बुझाने में और इस इमारत के अंदर दाखिल होने के लिए जो है वो कोशिशें की जाती रही। तमाम तर इदारे जो है हमें कुछ हद तक फेल नजर आए। ये बड़ा सवालिया निशान है कि सुबह 10 बजे ये आग लगी और फायर ब्रिगेड यहाँ पर ताखीर से तो पहुंची, साथ में स्नॉर्कल और हैवी मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा ताखीर से पहुंची, जिसकी वजह से लोगों को निकाला नहीं जा सका। अच्छा काशिफ, हमें ये भी बताइएगा कि 13 लाशें निकाली गई हैं, क्या जाम बहक होने वालों में कोई करीबी रिश्तेदार भी मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे हैं। हमारी मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात हो रही है, उनकी जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक की जानिब से कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था। जो खिड़कियां थी वो तमाम तर बंद थी। जब लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पहुंचे हैं, जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ आग लगी है, तो उनकी जानिब से कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमारत के अंदर दाखिल होना शुरू हुआ जाए, लेकिन जो इमारत के मेन गेट हैं उन्हें जो है वो तमाम तर लोगों की जानिब से बंद कर दिए गए और अंदर दाखिल होने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। फिर जैसी रेस्क्यू टीमें पहुंची, पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड हुकाम पहुंचे तो उनकी जानिब से जो है थोड़ी सी ताखीर की गई, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन मजीद डिले होता गया। 10 बजे के करीब आग लगी। अगर फौरी तौर पर इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाता तो मुमकिन ये था कि तमाम तर लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया जाता, लेकिन ताखीर हुई। अंदर दाखिल होने में मुश्किलात का सामना था। तमाम तर खिड़कियों के आगे ग्रिल्स लगी हुई थी और ये एक फैक्ट्री के मनाजिर नहीं है। अगर मैं दाएं बाएं अपनी जानिब देखता हूँ तो तमाम तर फैक्ट्रियाँ कुछ इसी तरह से यहाँ बनी हुई हैं। उन तमाम तर फैक्ट्रियों की छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई गई हैं और उनके आगे जालियाँ लगाई गई हैं। जब हम मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं कि जालियाँ क्यों लगाई गई तो उनकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि चूँकि फैक्ट्री के अंदर से सामान चोरी होने का खदशा होता है तो जो मालिक है उसकी जानिब से जो है जालियां और जो शीशे हैं वो लगा दिए जाते हैं ताकि कोई भी जो शख्स है वो यहाँ से बाहर ना जा सके। ना सिर्फ यहाँ शीशे जालियां लगाई गई थी बल्कि खिड़कियों के आगे बाकायदा सामान रख दिया गया था ताकि कोई इस खिड़की से बाहर भी ना देख सके। तो इस तरह की थोड़ी सी कंडीशन थी। काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ मौजूद है, लेकिन उनकी खिड़कियां बहुत छोटी होने की वजह से इमारतों के अंदर दाखिल होने में तमाम तर अफराद को मुश्किलात का सामना रहा। आज का ये ऑपरेशन जो है वो अब भी जारी है, लेकिन अब भी जो है वो इसको हतमी शक्ल नहीं दी गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग को कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन इमारत के अंदर चूंकि धुआं मौजूद है इस वजह से फौरी तौर पर अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सक रहा है। एक खिड़की की मदद से एक कमरे में जो है वो दाखिल हुआ जा रहा है और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्हें जो वो लाशें जो है वो वहाँ से निकाली जा रही है और फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल की जा रही है। डेड बॉडीज की जो तादाद है एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 13 लाशें यहाँ से निकाल ली गई हैं। लवाहिकीन में शदीद गम गुस्सा यहाँ पाया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन काफी देर से शुरू हुआ। अगर टाइम से शुरू होता तो मुख्तलिफ जो वाकयात है वो रूनुमा नहीं होता और इस तरह के जो चीजें हैं वो नहीं होती। हमें इब्तदाई तौर पर बताया गया कि ये केमिकल की एक फैक्ट्री है, लेकिन इसके साथ साथ इस फैक्ट्री के अंदर जो केमिकल मौजूद था उससे मुख्तलिफ किस्म के जो कारें हैं उनका सामान बनाया जाता था, मुख्तलिफ शूज बनाए जाते थे और सूटकेसेस बनाए जाते थे। तो इस हवाले से हमने जब यहाँ लोगों से बात की तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कोई एक केमिकल इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था, मुख्तलिफ केमिकल मौजूद थे जिनकी वजह से जो है पहले उनके ड्रमों में आग लगी और आग जो है वो मजीद फैलती गई। ज्यादातर जो इस फैक्ट्री का नुकसान हुआ है वो। अच्छा काशिफ, ये कहेगा आप इस तरह के हादसात जो वाकयात होते हैं आप कवर करते रहे हैं, ये बताइएगा कौन सा फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ से चेकिंग की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है और फिर उसके बाद लाइसेंस भी रिन्यू होता है या फिर लाइसेंस कैंसिल होता है अगर वो सारे जो इंतजामात हैं जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं किए जाते हैं? तो क्योंकि हमने इससे पहले भी जो वाकयात हुए उनमें भी जो देखा है तो ये इंतजामात नहीं किए गए और उसके बावजूद फैक्ट्री चल रही होती है। या कोई होटल में भी जो लगी थी आग उसमें भी यही इंतजामात हमने देखे थे कि एक्सपायर्ड थी चीज़ें सारी, इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, अंदर कोई एग्जिट गेट उस तरीके से ऑपरेटिव नहीं था। काशिफ से मजीद जानेंगे। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब इसी हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जारी व सारी है, जो रिलीफ का बॉडीज़ को निकालने का अमल है वो इस वक्त चल रहा है। जो इब्तदाई इत्तलात हैं, मालूमात है, उसके तहत तकरीबन 21 अफराद हैं जो कि इस फैक्ट्री के पहले फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे, जिनमें से अभी तक 10 बॉडीज़ हैं जिनको निकाल लिया गया, जिसको मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उनकी
दम घुटने से डेथ हुई। तो मैं ताज़ियत भी करना चाहूँगा उन लवाहिकीन से जिनके प्यारे उनसे आज बिछड़ गए, और ये कि पुलिस और तमाम तहकीकाती इदारे, फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किस वजह से वो आग लगी, आग फैली, क्या प्रॉपर वहाँ पर फायर एग्जिट था, नहीं था। इन तमाम के ऊपर जब प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट की तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। मैं फ़िलहाल लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और मरूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस तरह की मनसूबाबंदी कर सकें इन फैक्ट्रियों के हवाले से कि इन फैक्ट्रियों के अंदर प्रॉपर फायर एग्जिट्स हों, ताकि इस तरह का अल्लाह ना करे अगर मुस्तकबिल में कोई वाक़या हो तो उसको काबू पाया जा सके और जो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको आसानी से निकाला जा सके। अब मैं आता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। कल पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ बशमूल वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 21 अफराद फैक्ट्री के पहले फ्लोर पर काम कर रहे थे और तमाम लोगों की जानें दम घुटने से गई। तहकीकात कर रहे हैं कि कहाँ पे कोताही थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि जिना हॉस्पिटल में मौजूद है। खावर, इससे पहले मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे थे कि तमाम लोगों की जानें दम घुटने से गई हैं, तो यहाँ के हॉस्पिटल ज़राए का क्या बताना है? कॉज ऑफ डेथ क्या है? जो ज़्यादातर लाशें आई हैं वो क्या झुलसी हुई थी? खावर खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि जो मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि दम घुटने की वजह से ज़्यादातर अमवात हुई हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है? अस्पताल ज़रा क्या कहते हैं इस बारे में? काशिफ मुश्ताक की जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं। काशिफ, आप कहिएगा, ये जो आपसे मैंने पहले सवाल किया था कि क्या फायर डिपार्टमेंट होता है, सेफ्टी मेजर्स जो लेने होते हैं, एनओसी कौन सा डिपार्टमेंट देता है? क्योंकि हमेशा ये लैब्स हम देखते हैं जब भी कोई आग लगने का वाकया पेश आता है, उसके बाद जब तहकीकात होती हैं तो ये नजर आता है कि एनओसी मिल जाता है ऐसे ही बगैर किसी यानी इस तरह के मेजर के बगैर एनओसी मिल जाता है ऐसी फैक्ट्रीज को। जैब, इस बारे में आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये अपडेट कर दें कि एक और लाश जो है वो निकाल ली गई है। हलाकतों की जो तादाद है वो 14 हो गई है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से अब भी कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीम अब भी यहाँ मौजूद है। आपको ये एम्बुलेंस की आवाज़ें भी आ रही होंगी, काफी ज्यादा यहाँ एम्बुलेंस मौजूद है। 14 लाशें जो है इस वक्त यहाँ से मुंतकिल कर दी गई हैं, अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ, तो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसकी जानिब से जब कोई फैक्ट्री या जब कोई इस तरह की इमारत तामीर की जाती है तो उसके बाद डिपार्टमेंट के लोग जो है वो आगे विजिट करते हैं और एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं, तमाम तर आलात जो है वो चेक करते हैं और चेक करने के बाद उस पर भी जो वो एक एनओसी जारी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पूरी फैक्ट्री के अंदर कोई इस तरह के आलात मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। कोई एग्जैक्टिंग पॉइंट नहीं था। हालांकि किसी भी फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कुछ मुतबादिल रास्ता हो बाहर निकलने के लिए, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता हमें मौजूद नजर नहीं आया है। इवन के जो छत का रास्ता था उसे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। जी ठीक है काशिफ, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। 14 लाशें निकाल ली गई हैं फैक्ट्री के अंदर से। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान हमारे साथ आगे। खावर, इससे पहले हम ये पूछ रहे थे आपसे कि मुर्तज़ा वहाब ने जैसे बताया कि तमाम लोग जिनकी जानें गई हैं वो दम घुटने से गई हैं, तो अस्पताल ज़राए क्या बता रहे हैं? यहाँ पे ज्यादातर जो लोग आए हैं, क्या कॉज ऑफ डेथ है उनका? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ज्यादातर डेड बॉडीज आई हैं, अब तक 13 डेड बॉडीज लाए जा चुके हैं। जो बॉडीज यहाँ पे आ रही हैं मुकम्मल तौर पे झुलसी हुई हैं, जली हुई हैं, जो आग भी लगी है और दम घुटने से भी जो है, जो यहाँ पे माहिरीन है वो कह रहे हैं कि जी एक पहले दम घुटा है उससे जले हैं और उसके बाद जो उनकी जाने गई हैं। जो बॉडीज यहाँ पर आ रही है मुकम्मल तौर पे वो जली हुई हैं, ब्लैक कलर उनका मुंतकिल हो चुका है। बड़ी जो 13 की 13 लाशें हैं, कुछ के तो हाथ भी और जो टांगे हैं वो भी जो है वो इतनी जली हैं कि वो बिल्कुल गल चुकी हैं। लोग यहाँ पे जो 13 के 13 लाशें लाई गई हैं मुकम्मल तौर पे वो जली हुई हैं और झुलसी हुई भी हैं। माहिरीन का ये कहना है कि इसकी वजह से शिनाख्त में जो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त 13 लाशें यहाँ पे लाई जा चुकी हैं, उनके मुंतकली जो है मॉर्चरी में शुरू कर दी गई है और उससे कबल जो है अब ये सोचा जाए कि डीएनए के सिलसिले में जो इंतजाम किए जा रहे हैं कि डीएनए लिया जाए। यहाँ पे जो फैमिलीज आ रही हैं, एक ही खानदान के 5 लोग जो है वो इस हादसे में
जहां बाग हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि जी सुबह 8 बजे के करीब उनके प्यारे निकले हैं फैक्ट्री के लिए। 9:30 बजे जो है उनको ये इत्तला मिली है कि जी फैक्ट्री में आग लगी है। जब उनसे पूछा गया कि जी क्या आपने कोई राब्ता हुआ, उनके फोन भी बंद हो चुके थे और फैक्ट्री के अंदर जो उनका कहना है कि प्रॉपर निजाम नहीं था कि निकाला जा सके, कोई एग्जिट इस तरह का नहीं था कि जिसके बाइस जो है उनके प्यारों की जिंदगियां जो है वो चली गई हैं। लोग यहाँ पे परेशान जरूर हैं, शिनाख्त का अमल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अहले खाना आ रहे हैं, जो डेड बॉडीज आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई हैं और जली हुई हैं। जी जी, कावर खान हमें अस्पताल ज़राए से मुताल्लिक़ ये बता रहे थे कि जो भी डेड बॉडीज़ आई हैं मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई हैं। और कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे थे कि अमवात जो हुई हैं वो दम घुटने की वजह से हुई, लेकिन झुलसी हुई लाशें, इसका मतलब यह है कि रिस्पांस टाइम जो फायर ब्रिगेड का था या आग बुझाने की जो कोशिशें की गई थी वो नाकाफ़ी थी। लोगों ने बचने की वहाँ पर कोशिश की और ऐनी शाहिदीन भी ये बता रहे थे कि लोग आवाज़ें भी दे रहे थे, लेकिन क्योंकि तमाम तर रास्ते निकलने के बंद थे, खिड़कियों पर भी जालियां लगी हुई थी, ऊपर जाने का रास्ता भी बंद किया हुआ था, कोई आग से मुताल्लिक इस किस्म के कोई एमरजेंसी एग्जिट के इंतजाम नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, आलात वहां पर मौजूद नहीं थे किसी भी किस्म के। तो लोग वहां पर सिर्फ मदद के लिए पुकार रहे थे और मदद के लिए उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि 10 बजे आग लगी है और अब भी आग बुझाने की कोशिशें की जा रही। कुछ देर पहले ही स्नॉकल के जरिए अंदर दाखिल हुए हैं, 14 लाशें निकाली गई हैं और झुलसी हुई लाशें हैं। एक अफसोसनाक दिलखराश वाकया पेश आया है कराची में। आग लगने का रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मजीद भी फैक्ट्री के अंदर अफराद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही कि क्या इंतजामात किए गए थे और क्या उनको चेक किया गया था, एनओसी कैसे इस फैक्ट्री को मिल गया, ये तमाम तर सवालात हैं जिनके इंतजामिया को जवाब देना। काशिफ मुश्ताक ने मैं ज्वाइन किया एक बार फिर। काशिफ, इस वक्त आपके पास अपडेट्स क्या हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक, जरा बताइए। जैब, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जो धुआं इस फैक्ट्री के अंदर जमा हुआ था उसे जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। काफी ज्यादा सुराख किए गए हैं, खिड़कियां तोड़ी गई हैं। उसके बाद पहले जो है वो सिर्फ एक स्नार्कल की मदद से कोशिशें की जा रही थी कि वहीं से जो है तमाम तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए, लेकिन अब एक और जानिब जो है वो सीढ़ी लगा ली गई है और सीढ़ी लगाने के बाद इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं रेस्क्यू के जो एहलकार हैं। पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीमें जो है वो बैकअप के तौर पर यहाँ सपोर्ट में मौजूद हैं और तमाम तर लोगों को यहाँ से जो है वो हटाया जा रहा है। मेरे अकब में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको अब दिखाएं तो हम आपको ये लाइव सिचुएशन दिखा रहे हैं कि ये स्नार्कल जो है वो ये लगी हुई है और इसकी मदद से जो है पहला जो ऑपरेशन है वो यहीं से जारी रखा हुआ था, लेकिन अब साथ साथ जो है वो अगर इस फैक्ट्री का मेन गेट दिखाएं तो यहाँ एक और सीढ़ी जो है वो लगा ली गई है और लगाने के बाद यहाँ से भी जो फायर ब्रिगेड का अमला है, जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अंदर दाखिल हो गई हैं। जो लोग जिनके प्यारे इस वाकये के अंदर जो है वो जांबाग हो चुके हैं उनको जो है वो थोड़ा सा पीछे हटाया जा रहा है, उनको तसल्ली दी जा रही है और उनकी बाकायदा एक लिस्ट बनाई जा रही है कि उनके कौन कौन लोग जो है वो अंदर मौजूद थे। एक तो ये काम किया जा रहा है और साथ साथ आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद वजूहात भी चेक की जा रही है और जो लोग अंदर मौजूद हैं या जिनका खदशा है कि वो अंदर होंगे उनके लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। अब जो है वो पूरी इमारत को पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों ने जो कॉर्डन कर लिया और कॉर्डन करने के बाद सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। पूरे ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड हुकाम और रेस्क्यू इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं और कोशिशें की जा रही है कि पूरी इमारत को एक बार जो है वो सर्च कर लिया जाए और पूरी इमारत की सर्चिंग के बाद जो है वो क्लियर करने के बाद फिर जो है वो मजीद आगे अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इस पूरी इमारत के अंदर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे अकब में जो आप ये एक रास्ता देख रहे हैं मेन गेट है, यही रास्ता है। इवन जो छत के रास्ते हैं वो भी तमाम तर बंद हैं। जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के रास्ते हैं वो भी तमाम तर बंद हैं, जिसकी वजह से जहां जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना था। वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, वो खिड़कियों की जानिब आए और वहां से वो आवाजें देते रहे। चूंकि खिड़कियों के आगे जो है वो बाकायदा शीशे लगे हुए थे, बाकायदा ग्रिल्स लगी हुई थी, तो वहां से वो बाहर नहीं आ सक रहे थे। जी, खावर खान से जानेंगे। खावर, अस्पताल ज़राए से क्या बात सामने आई है? मुर्तज़ा वहाब ने इससे पहले कहा है कि तमाम लोग जिनकी जानें गई हैं दम घुटने से गई हैं। आप बता रहे हैं कि जो ये लाशें यहाँ लाई गई हैं वो झुलसी हुई थी, तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या पहले दम घुटने से जाने गई और उसके बाद फिर बॉडीज को चूंकि देर से निकाला गया जिसकी वजह से झुलस गई? जी देखिए, इस वक्त भी जो लाशें लाने का सिलसिला जारी है। जो हमारे तिब्बी हुकाम से बात, उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल कॉज ऑफ डेथ जो उनको सरसरी तौर पर नजर आ रही है, जिस तरह की डेड बॉडीज आ रही है वो बिल्कुल जली हुई है, जिससे ये लग रहा है कि जिस वक्त आग लगी है तो इन लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है। लेकिन जो फैक्ट्री का जो
कमरा था या जिस जगह पे आग लगी, उनका ये कहना है कि वो इतना बंद था कि वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं थी, जिसके बाइस जो है दम भी घुटा है और जो जली भी हैं बॉडियां। क्योंकि उन जो इब्तदाई देखने के बाद जो डॉक्टरों का ये कहना है कि जी बॉडीज जो है ब्लैक हुई हुई हैं, बिल्कुल झुलसी हुई हैं, इसके साथ साथ जो है दम भी घुटा है। तो कॉज ऑफ डेथ का उनका ये कहना है कि जी कुछ देर बाद पता चलेगा कि जी है क्या, क्योंकि इस वक्त जो बॉडीज आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई शिनाख्त के काबिल नहीं है। कोशिश की जा रही है कि जो इनके प्यारे आ रहे हैं कि जी किसी की अगर कोई घड़ी मिल जाए या वॉच मिल जाए या वॉलेट मिल जाए तो उससे शिनाख्त या शिनाख्ती कार्ड मिल जाए तो उससे शिनाख्त का सिलसिला शुरू किया गया है, जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं उससे। लेकिन ताहाल जो है ये कहना कि जी सिर्फ दम घुटने से मरी है, इंतकाल हुआ है लोगों को, तो ऐसा नहीं है। जो आग लगी है उससे लोग झुलसे भी हैं और दाखिला निकलने का रास्ता नहीं था, जिसके बायस धुआं वहाँ पे भरा है, आग भी लगी है। तो दोनों सूरत हाल हो सकते हैं, झुलसे में भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और डेड बॉडीज हैं, तो फौरन कॉज ऑफ डेथ ये नहीं बता सकते कि जी सिर्फ झुलसे हुए हैं या जो है दम घुटने से उनका इंतकाल हुआ है। यहाँ पे अभी इस वक्त भी जो है 14 डेड बॉडीज अब तक लाई जा चुकी हैं, तमाम के तमाम जो इस वक्त वो जली हुई हैं बॉडीज। और कॉज ऑफ डेथ के हवाले से माहिर का ये कहना है कि जी इस वक्त जो उनको जो लग रहा है वो जलने से जो है वो इंतकाल कर गए हैं। जी अच्छा काशिफ, आप ये कहिएगा कि अब फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए रेस्क्यू एहलकार, क्या बताया जा रहा है, कब तक क्लियरेंस का अमल मुकम्मल होगा? कूलिंग का अमल तो जारी है, मजीद कितने अफराद और हो सकते हैं फैक्ट्री के अंदर? जी देखिए, चीफ फायर ऑफिसर मेरे साथ ही मौजूद हैं, इनसे मैंने अभी तफसीली बात की। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो सर्चिंग का अमल है वो जारी किए हुए हैं। इसको मुकम्मल करने के बाद ही मजीद जो तफसीलात है वो सामने आएंगी कि ये आग कैसे लगी और क्या वजूहत हैं। अब तक जो इतलात है, जो यहाँ लोग मौजूद हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कोई 5 से 6 लोग अब भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, उनके नाम जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी शनाख्त जो है वो बताई जा रही है। उसके बाद जो है वो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले ये ऑपरेशन सिर्फ एक जानिब से जारी रखे हुए थे, लेकिन अब जो है वो एक और जो है वो एंट्रेंस पॉइंट जो है वो बनाया गया है, बाकायदा दीवार तोड़ी गई है। दीवार तोड़ने के बाद सीढ़ी लगाने के बाद पहली मंजिल पर भी जो है वो रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो दाखिल हो गए हैं। हमारी जो मुख्तलिफ जराए से बात हो रही है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने में काफी ज्यादा ताखीर हुई, क्योंकि फैक्ट्री का कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। एक ही मेन एंट्रेंस था, ये एक मेन एंट्रेंस है और इसकी एक जानिब एक 2 मंजिला इमारत है और दूसरी जानिब भी इसी तरह की एक इमारत है। एक इमारत जो है वो महफूज रही है, जबकि दूसरी इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और किसी भी वक्त ये गिर भी सकती है। जो हमारी चीफ फायर ऑफिसर से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि उनकी जानिब से ये कह दिया गया है कि ये इमारत जो है मखदूश है, तमाम तर के इलेक्ट्रिक और दीगर जो यहाँ कनेक्शन थे वो काट दिए गए हैं, वो मुनक़ता कर दिए गए हैं और उसके बाद इस इमारत से जो लोग मौजूद थे उन्हें भी जो है वो हटाया जा रहा है। जो आसपास जितने भी लोग थे, जो मीडिया वर्कर थे, उनको जो है वो दूर किया जा रहा है कि इमारत के करीब ना जाएं। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो मुख्तलिफ जो सिमतों से वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मेन एंट्रेंस बल्कि दीगर एंट्रेंस भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अंदर जाने के बाद जो है वो मजीद जो है वो सर्च कर रहे हैं। अब तक जो है वो 14 जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं। जो फैक्ट्री का जनरेटर अंदर मौजूद था उसे भी जो है वो बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि जनरेटर फटने का भी खतरा था। ताहम अब जो है वो साथ साथ सामान भी बाहर निकाला जा रहा है। जो केमिकल के अंदर ड्रम मौजूद थे उन्हें जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि मजीद ड्रम ना फट जाए, कोई तरह का वाकया जो है वो रूनुमा ना हो जाए। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें मुख्तलिफ मराहिल में काम कर रही हैं, साथ साथ सर्चिंग का अमल जारी है और ये देखा जा रहा है कि कोई डेड बॉडी तो अंदर मौजूद नहीं है। जो कार्गो की मदद से पहले एक जानिब से सर्चिंग की जा रही थी, अब दोनों तरफ से जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है और फैक्ट्री की जो बेसमेंट है उसके अंदर भी दाखिल हो गए हैं और वहां से दाखिल होने के बाद जो इसका जनरेटर था उसे बाहर निकाल लिया गया है। जो मुख्तलिफ केमिकल के ड्रम मजीद अंदर मौजूद है उन्हें भी जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। ये वो केमिकल है जिससे मुख्तलिफ इकसाम की चीजें इस फैक्ट्री के अंदर तैयार की जाती थी। काशिफ, ये भी बताइएगा जो इलाका है कोरंगी मेहरान टाउन का, ये क्या इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर रिहायशी इलाके में फैक्ट्री बन गई? क्योंकि इतनी तंग गली में एक फैक्ट्री बना देना और फिर इंतजामात भी ना होना, किस तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी यहाँ पर? ये तो इंतजामिया पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ एक फैक्ट्री मौजूद नहीं है, मुताबिक पूरी ये गलियां हैं, फैक्ट्रियां मौजूद हैं और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो रिहायशी इलाका भी मौजूद है जिसे मेहरान टाउन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मेहरान टाउन की साथ का इलाका है। कोरंगी का ब्रुक, कोरंगी से आप जैसे लेफ्ट टर्न करते हैं तो आपको फैक्ट्रियां ही नजर आती हैं, लेकिन क्योंकि पिछली जानिब ये फैक्ट्री मौजूद है तो इससे गलियां काफी ज्यादा कंजस्टेड थी और उसमें जो है फायर ब्रिगेड को पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना रहा। अब जो है वो यहाँ पर जो लवाकिन मौजूद थे उनसे जानिब से जो है वो जो गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है, उनकी जानिब से इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ एक जो है वो गुस्से का मंजर हम देख रहे हैं कि लवाकिन की जानिब से अब सीढ़ियां चढ़ने का अमल शुरू किया गया है और जो पुलिस है उनकी जानिब से जो है उन्हें रोक दिया गया है और अंदर
अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस की एक टीम तश्कील दी जा रही है जो इस इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इमारत के अंदर वो भी जो है वो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। अब तक पुलिस जो है वो बैकफुट पर मौजूद थी और पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि जो भी लोग इस इमारत के आसपास थे उन्हें दूर किया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस भी जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई हमें दिखाई दे रही है और इमारत के अंदर जो है वो दाखिल हो रही है। मुख्तलिफ मराहिल में जो है वो ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्चिंग का अमल जैसे ही मुकम्मल होगा तो उसके बाद चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से हमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ वजूहात भी चेक की जाएंगी कि आया ये आग किस तरह लगी। अब तक कोई भी मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया गया है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से। अमूमन जो है हमने देखा है कि ये कह दिया जाता है कि जो इनिशियल तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन इस तरह की कोई कंडीशन नहीं हुई है क्योंकि हमने अहले शाहिदीन से भी यहाँ बात की है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ी सी तासीर हुई है जिसकी वजह से हलाकतों का खतरा जो है वो ज्यादा हुआ है। जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमें बता रहे हैं कि 14 लाशें अब तक निकाल ली गई हैं। 13 फायर टेंडर और एक स्नॉर्कल आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की गाड़ी और वाटर बोट का टैंकर भी यहाँ पर मौजूद है और जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। फैक्ट्री से एक और मजदूर की लाश निकाली गई है और तादाद अब 14 हो गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान भी हमारे साथ है। खावर, अस्पताल से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जो है बिल्कुल जो अब तक जो जाम बहक होने वाली तादाद है वो 13 है। इस वक्त जिना अस्पताल के अंदर जो डेड बॉडी लाई गई हैं, इब्तिदा में जिस स्पीड में लाई गई थी तो डॉक्टर से कहते कि जी शिनाख्त जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त मिला है उनको। उसके बाद जो है जो शिनाख्त हुई है उसके बाद अब तक 5 अफराद की जो है शिनाख्त हो चुकी है जिनके नाम जो है वो सलमान, फरहान, अली, हसन और फरमान है। ये वो 5 लोग हैं जिनकी अब तक शिनाख्त हो चुकी है। इब्तिदा में जब ये डेड बॉडीज लाई गई थी तो डॉक्टर्स भी थोड़े से परेशान हुए थे कि जी क्योंकि बॉडी ब्लैक थी जिसकी वजह से शिनाख्त का अमल जो थोड़ा सा उनको मुश्किल था, लेकिन प्रॉपर उनको जब मुआयना किया गया है और उसके बाद जो है चेहरा वगैरह जो उनका जो जितने सालिम चेहरे थे वो देखा है, उसके बाद जो शिनाख्त का अमल शुरू किया गया है। तो एक एक करके जो है मॉर्चरी के अंदर जो यहाँ लवाहिकीन आ रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है, वो चेक करते हैं उनका प्यार है तो उसकी तस्दीक कर दी जाती है। तो इस सिलसिले में अब तक जो है 5 अफराद की तस्दीक हो गई है जिनके नाम जो है वो सलमान है, फरहान है, फरमान है, अली है और हसन है। ये इन 5 लोग हैं जिनकी अब तक तस्दीक हो गई है और एक ही खानदान के 5 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में जिंदगी की बाजी हार गए। उनके अहल खाना भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें 2 भाई थे, एक उनका चचा थे और मामू थे और 2 चचा थे, मामू और 2 भाई। ये जो है इंतकाल कर गए हैं। इनके अहल खाना यहाँ पे पहुंचे हैं। इनकी भी शिनाख्त का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो अभी तक डेड बॉडीज आई हैं उनमें से 2 डेड बॉडीज में उनके जो प्यारे हैं उनकी शिनाख्त हो चुकी है। अभी 3 लोग ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त जो है वो उनका ये कहना है कि ताहाल नहीं हुई है। वो इस वक्त वेट कर रहे हैं, जैसे ही उनको अंदर डॉक्टर्स बुलाएंगे वो जाएंगे और उसके बाद शिनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान हमें बता रहे हैं कि 5 लाशों की शनाख्त हो गई और एक ही खानदान के ये 5 अफराद हैं। शनाख्त का अमल मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर लाशें शनाख्त के काबिल नहीं हैं, तो मजदूरों की बिलोंगिंग्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जा रही है। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री की आग 14 इंसानी जानें ले गई है। अभी तक 14 लाशें फैक्ट्री से निकाल ली गई हैं। 13 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल आग बुझाने का काम कर रहे हैं। अभी कूलिंग का अमल यहाँ पर जारी है। रेस्क्यू की गाड़ी और वाटर बोट का टैंकर भी मौजूद है। फैक्ट्री में दाखिले का एक ही रास्ता था और फैक्ट्री की छत के रास्ते पर भी ताला लगा हुआ था और मजदूरों को छत या नीचे जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बताना है चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद का। उन्होंने कहा कि अभी तलाश का अमल जारी है, लोगों की लाशें और जख्मी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है। काशिफ, आप कहिएगा क्लियरेंस का अमल अभी जारी है, क्या क्लियर किया गया है इमारत को? कितना वक्त लग सकता है? जैब अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। सर्चिंग का अमल अब भी जारी है। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुख्तलिफ जो फैक्ट्री के मंजिलें हैं उन्हें जो है वो सर्च किया जा रहा है। प्रॉपर टीम बनाई गई है, ना सिर्फ एक जानिब से बल्कि 2 मुख्तलिफ जानिब से जो है वो आपको एक और अपडेट दे दें कि एक और लाश निकाल ली गई है। अब जो है वो जो हलाकतों की तादाद है वो अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है जिसमें 15 अफराद अब तक जो है वो हलाक हो चुके हैं। ताहम अब ये 15वीं डेड बॉडी है जिसे जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ जो लवाहिकीन मौजूद हैं उनमें
शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनकी जानिब से यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा ताखीर की गई, जिसकी वजह से उनके प्यारों की जाने गई हैं। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना सिर्फ एक जानिब से बल्कि मुख्तलिफ मराहिल में जो है शुरू कर दिया गया है। जो फैक्ट्री के अंदर केमिकल के ड्रम मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, मुख्तलिफ सामान बाहर निकाल लिया गया है, जनरेटर बाहर निकाल लिया गया है और उसको निकालने के बाद जो है वो मजीद सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर फैक्ट्री पर जो है वो जो सीढ़ियां हैं वो लगाई गई हैं। हमने देखा है कि मुख्तलिफ गेट जो है वो फैक्ट्री के बंद थे, बाकायदा उन पे ताले लगाए हुए थे। अगर वो ताले खुले हुए होते तो जो लोग अंदर मौजूद थे वो फौरी तौर पर नीचे आ सकते थे, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं हुई है। जितनी भी जो डेड बॉडीज हैं वो झुलसी हुई हैं, काफी बुरी उनकी कंडीशन है, उनके कपड़े तमाम तरह जले हुए हैं। इस तरह की थोड़ी सी कंडीशन है। जो लवाहिकीन है वो जो अपने प्यारों की डेड बॉडीज को देख रहे हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और उनकी जानिब से तमाम तरह रेस्क्यू इदारों को जो है वो कहा जा रहा है कि आपकी जानिब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताखीर से शुरू हुआ। जैसे ही यहाँ जो है रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं उनमें ईडी और छिपा के रजाकार से जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं उनकी जानिब से फौरी तौर पर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। उनमें से 2 रेस्क्यू एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए। इसी दौरान जो है वो फिर फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से स्नार्कल की मदद हासिल की गई और स्नार्कल लगाई गई। अब भी थोड़ी देर बाद जो है वो एक डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि उसको फौरी तौर पर जो है यहाँ से मूव कर दिया जाए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो है वो शनाख्त का अमल जारी रखा हुआ है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि बर वक्त ऑपरेशन अगर ये किया जाता तो इस तरह की कंडीशन यहाँ नहीं होती। फायर ब्रिगेड हुकाम, पुलिस और रेंजर्स और दीगर इदारों की जानिब से फैक्ट्री की पिछले हिस्से की जानिब से भी जो है अंदर दाखिल हुआ गया है और उसकी जो है वो मुख्तलिफ सर्चिंग का अमल जारी है। अब भी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं सर्च ऑपरेशन को, और जैसे ही ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो तहकीकात है वो भी की जाएंगी। आग लगने की जो वजूहात हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन अब कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी तक जो है वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जबकि जो इस फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज भी हासिल की जा रही है और उनकी मदद से भी जो है कोशिश की जा रही है कि अगर वो DVR रूम जो है अगर वो सेफ है तो उसकी फुटेज हासिल करके ये अंदाजा लगाया जा सके कि रेस्क्यू टीमें यहाँ कब पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, और अगर फैक्ट्री के अंदर भी जो कैमरे मौजूद हैं तो उनकी फुटेज भी हासिल की जा सके। मुख्तलिफ पहलुओं से जो है तफ्तीश भी की जा रही है और साथ साथ पुलिस काम की जानिब से बताया जा रहा है कि सबसे पहले मरहले में जो जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उन्हें निकाल लिया जाए तो उसके बाद जो है वो ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जी। अच्छा काशिफ, ऐनी शाहिदीन क्या कहते हैं? कुछ ऐसे लोग थे जो जब आग लगी फौरी तौर पर निकलने में कामयाब हो गए, उनका कुछ बताना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? जी देखें, इस इमारत में दूसरी ग्राउंड +2 की इमारत है और दूसरी मंजिल पर ही सबसे पहले आग लगी। तो दूसरी मंजिल पर जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से कोशिश की गई कि वो नीचे की जानिब आएं, लेकिन नीचे की जानिब तमाम तर दरवाजे बंद थे। अब ये दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए, इसकी एक वजह सबसे बड़ी ये भी बताई जाती है कि चूंकि इन फैक्ट्रियों के अंदर जो चोरी के वाकयात हैं वो होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ दरवाजे जैसे ही अमला अंदर एंटर होता है उसके बाद बंद कर दिए जाते हैं और उन पर ताले लगा दिए जाते हैं। तो एक ये सिचुएशन थी, मुख्तलिफ जो खिड़कियां हैं वो बंद थी। तो जो दूसरे फ्लोर पर लोग मौजूद थे वो वही स्टक होके रह गए और उनकी जानिब से जो बाहर गली की खिड़की है उसकी जानिब वो आए। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बयान भी दिया गया है कि उन तमाम तर लोगों को ऐनी शाहिदीन की जानिब से देखा भी गया और जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से आवाजें भी लगाई जा रही है, क्योंकि जो शीशे लगे हुए थे मुख्तलिफ खिड़कियों के आगे और ग्रिल्स लगी हुई थी जिसकी वजह से जो है वो करीब नहीं जा सके और लोग जो है वो उनकी मदद नहीं कर पाए, जो लोग इब्तदाई तौर पर यहाँ मौजूद थे। लेकिन जब फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है तो उसकी जानिब से भी पहले जो है वो अंदाजा लगाया गया और पहले कोशिश की गई कि आया कहाँ से जो है इमारत के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। तो पहले सर्कल लगाकर छत के जरिए जो है वो अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि छत पर भी ताला जो है वो इनको मिला और उसके बाद जो है वो इन्होंने एक खिड़की जो है वो उसको तोड़ा और तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। काशिफ, हम आपके पास दोबारा आ रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में आग की लपेट में आने वाली फैक्ट्री गैर कानूनी निकली। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात नहीं की जा सकती। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में आग की लपेट में आने वाली फैक्ट्री गैर कानूनी निकली है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुलेमान, क्या पता चला है इस इमारत से मुताल्लिक? जी देखिए, बिल्कुल ये मेहरान टाउन का इलाका है और 70 की दिहाई में इस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रिहायशी स्कीम का जो है वो आगाज किया गया था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा छोटे बड़े प्लॉट हैं जिन पर कब्जा है और साथ ही साथ ये जो फैक्ट्री जिसमें आतिशबाजी हुई है, ये आतिशबाजी होने वाली फैक्ट्री भी जो है वो 600 गज की रिहायशी प्लॉट पर जो है वो कायम की गई थी। इसका प्लॉट है प्लॉट नंबर C40 और 600 गज की C कैटेगरी है और ये रिहायशी प्लॉट है जिस पर केडी हुकाम से हमने बात की है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये रिहायशी प्लॉट है जिस पर ये कमर्शियल तामीरात की गई हैं और रिहायशी प्लॉट पर फैक्ट्री या स्मॉल कॉटेजेस या इंडस्ट्रीज पे जो तामीरात होती हैं वो नहीं की जा सकती, गैर कानूनी है।
तो ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर कायम की गई। ये बैट बनाने वाली एक फैक्ट्री है जो कि 600 गज से जायद के प्लॉट पर कायम है और ये रिहायशी प्लॉट है जिस पर ये फैक्ट्री कायम की गई है। और केडीए का जो लैंड डिपार्टमेंट है उससे हमने रिकॉर्ड तलब किया है। रिकॉर्ड हमें आपसे कुछ देर बाद यकीनी तौर पर मिल जाएगा, लेकिन इस बात को उन्होंने कंफर्म किया है कि ये 600 गज का रिहायशी प्लॉट है जिस पर ये फैक्ट्री कायम की गई है। तो रिहायशी प्लॉट पर फैक्ट्री नहीं कायम की जा सकती। हमने अपने जराये से सवाल किया है ये कैसे तामीरात हो रही है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मजीद फैक्ट्रीज भी मौजूद है, लेकिन इसके पीछे जो है वो मुकम्मल तौर पर रिहायशी इलाका है। तो उनका कहना है कि मुतालिका जो थाना है या मुतालिका जो इंतजामिया है वो इसकी जिम्मेदार है और साथ ही साथ SBCA जिसकी जिम्मेदारी है जो कि सिंध भर में तामीरात को देखती है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। केडीए का ये प्लॉट जरूर है, लेकिन केडीए की जो ये सोसाइटी है इसमें 20,000 से ज्यादा अब भी रिहायशी प्लॉट ऐसे हैं जिस पर कब्जा है और जो ये प्लॉट है ये भी रिहायशी प्लॉट है जिस पर फैक्ट्री कायम की गई है। जी, कराची का इलाका कुरंगी मेहरान टाउन और यहाँ आग की लपेट में आने वाली फैक्ट्री गैर कानूनी है, रिहायशी प्लॉट है जिस पर ये कमर्शियल तामीरात की गई हैं, कब्जे की ज़मीन है और इसकी वजह से ये इंसानी जानें चली गई हैं। आग लगने का वाक़या, एक तो फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई, रिहायशी प्लॉट पर तामीर की गई और ये जो तामीर रात हुई उसमें कोई एमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई फायर एंड सेफ्टी से मुताल्लिक इंतजामात नहीं। इसको क्लियरेंस कैसे मिली, इसको NOC कैसे मिला, इसका लाइसेंस कैसे रिन्यू किया गया, ये तमाम तर सवालात हैं और ये वही सवालात हैं जो हर आग लगने के वाक़े के बाद हम पूछ रहे होते हैं और उसके बाद ये सारे लैब्स खुल के सामने आते हैं। ये यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं कि जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी और आगे ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जो इंस्पेक्शन टीम्स जाती हैं, फायर डिपार्टमेंट की जो टीम है जो देखती है, जाकर हर फैक्ट्री का चेकअप करती है कि वहां पर आलात मौजूद है, फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहा है, इमरजेंसी एग्जिट है मौजूद है, ये तमाम तर इंतजाम देखने के लिए जो टीम जाती है वो क्या करती है, किस तरीके से NOC मिल जाता है। और इस फैक्ट्री में तो मामला ये है, केस ये है कि ये बनी ही फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर है क्योंकि रिहायशी प्लॉट है जिस पर यह फैक्ट्री तामीर की गई और इसके नतीजे में 15 जानें चली गई हैं, लोग झुलस चुके हैं, 15 लोग अस्पताल में उनको ले जाया गया, डेड बॉडीज को ले जाया गया है, जिससे मुताल्लिक मुर्तज़ा वहाब कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दम घुटने की वजह से अमवात हुई, लेकिन हमारे नुमाइंदे खबर खान कह रहे थे कि अभी कुछ कंफर्म करना कबल अज़ वक्त होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि झुलस कर लोगों की जाने गई है क्योंकि इस फैक्ट्री में निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो एंट्रेंस गेट था वही एग्जिट गेट था। दूसरे फ्लोर पर जब पहुंच जाते थे वर्कर्स, मजदूर पहुंच जाते थे तो नीचे आने का रास्ता भी बंद कर दिया जाता था और ऊपर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया जाता था और इवन ये कि खिड़कियों पर भी सलाखें लगाकर, फेंसेस लगाकर उनको भी बंद कर दिया गया। और लोगों ने ये देखा, यानी शाहिदीन ने ये देखा कि जब आग लगी तो लोग खिड़कियों की तरफ भागे और खिड़कियों से लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, फायर ब्रिगेड पहुंची, देर से पहुंची, उसके बाद उन्होंने ये फैसला जल्दी क्यों नहीं लिया कि यहाँ पर स्नॉकल हमें तलब करनी चाहिए। स्नॉकल ने फौरी तौर पर वहां दूसरी मंजिल पर शीशे तोड़ के अंदर दाखिल क्यों नहीं हुई, क्यों इमारत को नहीं, ये तमाम तर सवालात हैं जो कि जिनके जवाबात मिलना बहुत जरूरी है। 15 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, मजीद अफराद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री की आग, 15 इंसानी जिंदगियां निगल गई। एक ही एग्जिट और एंट्रेंस था जिसकी वजह से मजदूरों को निकालने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। छत के भी तमाम रास्ते बंद थे और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, और जैसे हमारे नुमाइंदे काशिफ हमें बता रहे थे कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने का रास्ता भी बंद था। कोई फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे मौजूद नहीं था, कोई खास इंतजाम नहीं थे। हमारे नुमाइंदे सुलेमान हमें बता रहे थे कि अब तक 15 लाशें निकाली गई हैं। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। वो कहते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर अगर ना होती तो उनके प्यारों की जानें बचाई जा सकती थी। कराची में जाम भाग अफराद में से 5 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक जाम भाग अफराद में सलमान, फरमान, अली, हसन और फरहान शामिल हैं। जाम भाग अफराद में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। अली, हसन, फरमान और फरहान का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 5 अफराद है जिनकी 5 लाशें हैं जिनकी शनाख्त कर ली गई है और इन 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, उसको बुझा तो दिया गया है लेकिन अभी क्लियर नहीं किया गया इमारत को। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां वहां पर पहुंची, उसके बाद स्नॉकर को तलब किया गया, अंदर दाखिल हुए रेस्क्यू एहलकार,
2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी भी हुए और कुछ लोगों ने जिनके प्यारे फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी स्नॉकल के जरिए अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको रोका गया। तंग गलियां हैं, ये एक रिहायशी प्लॉट है जिस पर यह फैक्ट्री बना दी गई है, गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्री बनाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसीलिए मुश्किलात का सामना भी रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, अमले को पहुंचने में वहां दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 15 अफराद की जानें जा चुकी हैं, मजीद अफराद के भी वहां फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल की फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने की वजूहात से मुताल्लिक अभी नहीं कहा जा सकता, ये इन्वेस्टिगेशन होंगी, तहकीकात होंगी, CCTV कैमरों को देखा जाएगा कि कैसे ये आग लगी है, लेकिन लोगों के बाहर निकलने का कोई इंतज़ाम नहीं था। एग्जिट गेट वहां पर मौजूद नहीं था और जो एंट्रेंस दाखिली दरवाजा था वही, वहां से ही लोग वापस जाते थे, लेकिन जब तक काम कर रहे होते थे 1 फ्लोर तक ही उनको महदूद कर दिया जाता था ताले लगाकर। इस वजह से यह ज्यादा जानी नुकसान हुआ है।